Could you please tell a bit about yourself, your educational qualification, your experience, और आप कैसे इस फील्ड के अंदर आए? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति नरवाना अग्रवाल वेलफेयर फिजियोथेरेपी सेंटर से। मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो हिसार से की है। बैचलर मैंने हिसार से की है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जो किया है वो स्पोर्ट्स में किया है, वो मैंने रोहतक से किया है। मुझे इस फील्ड में 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। मैम, आपके नज़रिए से ट्रस्ट का फिजियोथेरेपी सेंटर के प्रति क्या मिशन है? मेरी नज़र में हर इंसान को डिग्निटी के साथ, मूवमेंट के साथ जीना चाहिए। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ से अफेक्ट है, उसको कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई पैरालाइज पेशेंट है, किसी को स्ट्रोक आया है, कोई किसी कारणवश किसी एक्सीडेंटल केस में जो अपनी मूवमेंट्स को नहीं रीगेन कर पा रहा है, उसकी हेल्प करना हमारा एक मोटिव है। जो हमारी संस्था है, हमारे यहाँ पे उन लोगों के लिए सेवा भाव बोल सकते हैं कि हाँ, आप लोग कम किफ़ायती दाम पे आके भी अपना अच्छा और मॉडिफाइड ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। हमारे पास क्वालिटी तो है ही है, उसके साथ साथ में कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं जो उन पेशेंट्स को हेल्प करती हैं दोबारा से मूवमेंट्स वापस लाने में, दोबारा से उनको खड़ा होने में, उनकी मूवमेंट्स को रीगेन करने में, उनकी मांसपेशियों को और ज़्यादा मजबूत से मजबूत करने में। ट्रस्ट के फिजियोथेरेपी सेंटर पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं? हमारे पास बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। शायद ही नरवाना के अंदर और किसी सेंटर में या और किसी जगह पे वो यूज़ की जा रही हैं। आसपास के क्षेत्र में भी शायद वो चीज़ें नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लास 4 लेज़र है जो आसपास के एरिया में होना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए लोगों को मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है। जैसे हमारे पास नई टेक्निक्स है, शॉकवेव हो गया, IFT हो गया, टेंस हो गया, हम उसके अंदर और जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, कपिंग थेरेपी हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे करते हैं जिनसे पेशेंट को काफ़ी हेल्प होती है। और जो हमारी टेक्निक्स है यहाँ शायद ही आसपास के सिटी में दी जा रही है। वी प्रोवाइड बेस्ट ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइस। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये फिजियोथेरेपी क्या है और ये किस तरह के पेशेंट्स के लिए होता है? फिजियोथेरेपी एक साइंटिफिक हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें मूवमेंट से रिलेटेड सब कुछ होता है। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कैसे होता है, कैसे कैसे आगे चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे पेशेंट का प्लान बनाते हैं, पूरा रिहैब उसका रेडी करते हैं। इसके अंदर क्या क्या मशीनें होती हैं, क्या क्या चीज़, क्या क्या मोडेलिटी, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, वो हम आपको बताएंगे अभी ब्रीफ में सारा। फिजियोथेरेपी का मीन्स है मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम रिगेन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, पोस्चर को करेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज होती है, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सारे तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके अंदर मोडेलिटीज़ होती है हमारी, जैसे IFT हो गया, टेंस हो गया, US हो गया, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को जॉइंट्स है, किसी को जॉइंट स्टिफनेस है, तो उसके लिए हम कुछ वैक्स यूज़ करते हैं जिसको पैराफिन वैक्स बात बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जॉइंट पेन है किसी पेशेंट को, कोई स्टिफनेस है, किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसको दोबारा से हील करने के लिए, उसको दोबारा से मूवमेंट में लाने के लिए फिजियोथेरेपी हमारा हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे और कोई पेशेंट है, स्ट्रोक का कोई पेशेंट है, कोई पैरालाइज्ड है, किसी को कोई ब्रेन हैमरेज है, कोई इंजरी हुई है, इस तरह से कोई भी चीज़ हुई है, तो उसको दोबारा से हम फिजियोथेरेपी के थ्रू ही उसको मूवमेंट में ला सकते हैं, उसके पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं, उसके गेट को करेक्ट कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें एनालिटिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कई केसेस में हमारी सर्जरी को अवॉइड करवाता है और हमें आगे मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाता है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से फिजियोथेरेपी और पेशेंट को इसकी एजुकेशन होना ये कितना ज़रूरी है आज के समय में? मेरा मानना ये है कि आज के टाइम पे हम जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फिर जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट हम करवा रहे हैं और पेशेंट को जो दे रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, पेशेंट के लिए वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो बहुत सारी अनवांटेड मूवमेंट से बच पाएगा। लाइक पेशेंट को पता होगा कि मुझे किस पोस्चर में लेटना है, सोना है, कितनी देर तक बैठ के मुझे सिटिंग करना है, वो सब चीज़ें क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, खासकर एजुकेटेड पेशेंट जो है उनकी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको इनके बारे में कम नॉलेज है, वो कम ये चीज़ें कर पाते हैं। कई बार बहुत सी दिक्कतें हमें पोस्चर की वजह से आते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं बैठी हूं तो मैं अच्छे से नहीं बैठूंगी तो मुझे भी कहीं ना कहीं पेन होएगा, मसल्स में स्टिफनेस आएगी, कहीं ना कहीं मैं भी उन चीज़ों से सफ़र करूंगी। तो आज के टाइम में हमें पेशेंट को पूरा अच्छे से बताना होता है कि अगर आप इस मूवमेंट में ऐसे उठेंगे तो आपको कोई जर्क नहीं लगेगा, आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये वाला कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, बिकॉज दैट हमें पेशेंट को भी तो एक इस तरीके से लेके चलना है कि हाँ,
वो हमारे लिए कोई पेशेंट नहीं है, वो हमारे लिए एक ह्यूमन बीइंग है। हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएँ, उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पेशेंट को एजुकेशन होना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कर रहे हैं और वो सीख रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बेटर है, ठीक है? जिससे उसको अच्छे से अच्छा हेल्प होएगा हर चीज़ में, अच्छे से अच्छा वो अपना लाइफ में दोबारा से उन चीज़ों को कर पाएगा। जब पेशेंट एजुकेटेड होता है अपने ट्रीटमेंट के बारे में तो उसकी सोच भी चेंज होती है, तो उसे लगता है कि ये फिजियोथेरेपी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है हमारे लिए। जैसा कि आपने देखा, अभी हमको मैम ने बताया कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी का एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमारा ये यहाँ पे वेलफेयर ट्रस्ट है, नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट, जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स रन कर रहा है, ये ना सिर्फ यहाँ लोगों का इलाज कर रहे हैं बल्कि इनको एजुकेट करने का भी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ही महानतम जो योगदान है ट्रस्ट का समाज को है कि ये जहाँ पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं वहाँ उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करें और एक स्वच्छ समाज की स्थापना हो। तो मैम, गरीब वर्ग के लिए या जो ज़रूरतमंद और लोग हैं उनके लिए ट्रस्ट किस तरह से काम कर रहा है और ट्रस्ट किस किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट है हमारा, फिजियोथेरेपी के सेंटर के बारे में बात करें तो इनका मोटिव बहुत बड़ा है। लाइक किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को पैसे की वजह से ट्रीटमेंट से वंचित ना किया जाए, ठीक है? अगर पैसा ही मोटिव होता ट्रस्ट का तो ये शायद फिर बहुत एक्सपेंस लेवल पे होता। अभी हम बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स की, जैसे आप बैठे हैं आप सर, उसके पीछे ही एक मशीन रखी है जिसको हम क्लास 4 लेजर बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप अपना सिटी में, किसी भी मेट्रो सिटी में या फिर आसपास का जो बड़ा सिटी है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे हम एक सेशन भी लेना चाहें तो 1500 प्लस है, 1500 प्लस रहेगा उसका जो चार्जेस रहेगा। उसके बाद हम कुछ और टेक्निक्स की बात करते हैं जो यहाँ के लोगों को शायद ट्रीटमेंट का अभाव है या फिर चीज़ों का अभाव है जो यहाँ के लोगों तक आज तक नहीं पहुँच पाई है, ठीक है? तो वो सब हमारे ट्रस्ट ने हमें दिया है। ये मशीन की अगर कॉस्टिंग की बात करें हम तो बहुत कॉस्टली मशीनें हैं, ठीक है? ट्रस्ट हमें ये सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, उनकी वजह से हम लोगों को ये सेवा भाव ये सब कुछ कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ें करें। गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट की वजह से रह जाते हैं। बहुत बार उनका ट्रीटमेंट क्यों रह जाता है? पैसों की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, अच्छी एजुकेशन की वजह से। कई बार उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अगर वो चलो कोई प्रबंध कर भी लेता है, अपना एडजस्ट कर लेता है कि हाँ मैं पैसा दे के कुछ अच्छा सा कर पाऊँ, ट्रीटमेंट करवा पाऊँ, ये सब चीज़ें हम बात करते हैं। जैसे हम करते हैं पेशेंट पे जिनको स्टिफनेस है, किसी को स्पाज्म है या कोई और चीज़ है, किसी को सर्जरी हुआ है, उसकी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, मांसपेशियों को थोड़ी ताकत देने के लिए हम चीज़ें करते हैं, तो हम कपिंग करते हैं, ठीक है? कपिंग में क्या होता है, नॉर्मल सेशन आप कहीं भी लेने चले जाओ, नॉर्मली रहेगा 250, 300, 400। हमारे पास 70 रुपीज़ फीस है, ठीक है? उस 70 में हमने कोई पैकेज नहीं सेलेक्ट किया हुआ कि ये 70 देगा। मोस्टली क्लिनिक्स पे, मोस्टली हॉस्पिटल्स में ये सब होता है, ट्रस्ट में भी होता है, जो क्लब के ट्रस्ट होते सब में होता है। उनका क्या होता है कि ये जो है लाइक 70 रुपीज़ फीस है तो इसमें सिर्फ इसको एक मशीन लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए, हमारी फैसिलिटी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो 70 रुपीज़ में हम आपको, अगर आपको नीड होएगा आपकी बॉडी को, तो लेज़र भी करेंगे, हम आपको ट्रीटमेंट भी देंगे, टेक्निक्स से भी आपको ट्रीट करेंगे। लाइक आपको लगता है कि कपिंग हमें हेल्प कर सकती है, कोई और चीज़ हमें हेल्प कर सकती है, तो हम वो भी आपके लिए करेंगे। वो हम आपको बेटर से बेटर, सुटेबल से सुटेबल सारा ट्रीटमेंट देंगे। ये सिर्फ हमें ट्रस्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का मोटिव बहुत क्लियर है। ये सिर्फ सेवा भाव से किया गया है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो ट्रस्ट, जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, अगर हम बात करें हमारे बोर्ड मेंबर्स की, जो कि करनी भी चाहिए है, उन लोगों ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें एक मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा कर सकें, उनका आगे से आगे जाके इलाज कर सके, अच्छी फैसिलिटीज दी हैं। हम बात करते हैं अशोक बंसल जी की, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं और मेरी टीम मिलके अच्छे से काम कर पा रही है। वो दिन रात इसी चीज पे अग्रसर रहते हैं
कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा, कम से कम, किफायती से किफायती चीजों में बहुत एडवांस तरीके से ट्रीटमेंट दे पाए। जैसे हम बात करें हमारी कमेटी मेंबर्स, जो लोग हमेशा दिन रात हमारा कोई फोन कॉल्स, कोई चीज हमें प्रोवाइड करवानी है, कुछ भी है, हमारे इसी सेंटर की नहीं, जो हमारे और भी सेंटर है उन सब के लिए वो अग्रसर रहते हैं। हमारे मनोहर जी हैं, अमित जी हैं, तरसेम जी हैं, प्रभात जी हैं और डॉक्टर राज सिंगला जी, जो हमें हर छोटी से छोटी चीजों पे जाके, हर लेवल पे जाके हेल्प करते हैं। मेरा जो स्टाफ है वो भी बहुत समझदार है, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ पेशेंट के साथ डील करता है। रूरल है या फिर अर्बन पेशेंट है, यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं फील होता है कि वो बहुत ओड जगह पे आ गए हैं या उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। यंग फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। इसके अपने विजन्स हैं। आप सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए, आप हेल्थ केयर में आ गए। हेल्थ केयर का मतलब ही ये होता है कि हम दूसरों की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का साथ साथ ध्यान रखें। कई बार हमें अपनी छोड़ के दूसरों की हेल्थ का भी, जिनको हम पेशेंट कहते हैं, उनका भी बहुत ध्यान रखना होता है। जो यंग फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ठीक है, अच्छे से अपनी चीजों को सीखिए। साथ साथ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट तो है ही है, आपको ब्लेसिंग्स का सपोर्ट साथ रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोफेशन को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत बनाओ, ठीक है। जब आप दिल से काम करोगे, नाम भी बनेगा, पैसा भी आएगा। जरूरत है इंडिया को ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की जो सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से भी काम करें। थैंक यू।